हेलो एवरीवन। रिसेंटली इंडिया को ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो क्रूज मिसाइल्स हैं उसका ऑर्डर मिला था फिलीपींस से, और बहुत ही कम समय में यहाँ पे इंडिया को एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग एक और अच्छी न्यूज़ मिल रही है कि मॉरिशस जो है वो मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर्स है वो यहाँ पे खरीदेगा इंडिया से। इस पूरे इशू को यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट है वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, वर्ल्ड के अंदर इंडिया की डिफेंस इंडस्ट्री कहाँ पे स्टैंड करती है, और ये जो हेलीकॉप्टर है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर जो भेजा जा रहा है इसके क्या स्पेसिफिकेशंस है, ये कुछ डिटेल्स यहाँ पे हम देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी, माय नेम इज़ राहुल भारद्वाज। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिस पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल हियर। जहाँ तक इस हेलीकॉप्टर की अगर हम बात करें, ALH-MK3 ये एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर है, ध्रुव कैटेगरी का ये है। और यहाँ पे इसके वेरियस वर्जन्स हैं, जैसे MK3 है, MK1 2 3 4, जिसको अलग अलग कुछ स्पेसिफिकेशंस के साथ आप देख सकते हैं। ये एक तरह का यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है जो हर रोल के अंदर फिट बैठता है। MK3 को अगर आप देखेंगे तो इसको डिफेंस सर्विसेज के पर्सपेक्टिव से भी यूज़ किया जा सकता है, इसलिए जो मॉरिशस ने ऑर्डर यहाँ पे प्लेस किया है वो अपनी पुलिस फोर्स के रिगार्डिंग किया है। और इसी का एक एडवांस वर्जन अगर हम देखते हैं, इसको वेपन सिस्टम से अगर लैस कर दिया जाता है तो ये MK4 वर्जन के अंदर आपका फिट बैठ जाता है, जिसके अंदर मिसाइल्स हैं, गन्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ऐड हो जाएंगी। जहाँ तक मॉरिशस की बात है, उसने MK3 वर्जन को यहाँ पे ऑर्डर किया है। और ये जो है एक तरह का ट्विन इंजन मल्टी रोल मल्टी मिशन आपका हेलीकॉप्टर है। एंड अभी तक हम देखें तो इंडिया ने लगभग 300 से भी ज़्यादा ये हेलीकॉप्टर्स जो है मैन्युफैक्चर किए हैं, और इसका एक्सपोर्ट भी किया है। यहाँ पे हम देखें तो मॉरिशस को भी किया है, इसके अलावा इक्वाडोर को भी ये हेलीकॉप्टर भेजे जा चुके हैं। सो दिस इज़ द थिंग। और ये हेलीकॉप्टर यहाँ पे अपनी पुलिस फोर्स के लिए लिया जा रहा है मॉरिशस के द्वारा। एंड इससे पहले इंडिया ने मॉरिशस को हम देखें तो इन्हीं हेलीकॉप्टर्स को एक्सपोर्ट किया था। दिस वाज द ईयर इन 2009। और इसके साथ इंडिया जो है, मतलब मॉरिशस का पहला मौका नहीं है कि वो ये इंडिया से इंपोर्ट कर रहा है ध्रुव हेलीकॉप्टर। और जहाँ तक बात है दूसरे इंपोर्ट की इंडिया की तरफ से, तो ये आपके जो डॉनियर एयरक्राफ्ट है ये भी मॉरिशस पहले इंपोर्ट कर चुका है। तो ओवरऑल देखें, मॉरिशस के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है उसको मतलब उसकी कंटिन्यूटी के रूप में ये देखा जा रहा है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसके द्वारा ये हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चर यहाँ पे किए जा रहे हैं, जो कि इंडिया की स्टेट ओन्ड कंपनी है, भारत सरकार की कंपनी है, काफ़ी पुरानी है। इवन 1940 के अंदर इसे लगभग एस्टेब्लिश किया गया था। एरोस्पेस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की ये कंपनी है, और ये हर तरह से जो भी है हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स, इन सब की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है लार्ज स्केल पे। अगर इसको वर्ल्ड लेवल पे देखा जाए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, तो सिप्री की एक रिपोर्ट है, उसके मुताबिक वर्ल्ड की टॉप 100 डिफेंस कंपनीज में से हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी एक है। इंडिया की 3 कंपनियां टॉप 100 के अंदर आती हैं, जिसके अंदर आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भी है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी है, और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है जिसे भी डिसमेंटल कर दिया गया है। इसको डिसमेंटल करके 7 PSUs बनाए गए हैं, ये भी इसके अंदर एक है। जहाँ तक इंडिया के टोटल हम डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया यहाँ पे प्रयास कर रहा है कि अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को लगातार बढ़ाया जाए, और इस चीज़ को हम आंकड़ों की मदद से भी समझ सकते हैं। इंडिया का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था 2016-17 के अंदर केवल और केवल 1500 करोड़ रुपीज़ के आसपास था। आज ये 10,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। 2018-19 में ये 10,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है, फाइन। और अगर हम 2020-21 की बात करें तो वहाँ पे लगभग हमारा थोड़ा कम हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड-19 जो एक्सपोर्ट है। तो यहाँ पे इंडिया प्रयास कर रहा है कि हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को तो बढ़ाएं। इसके अलावा जो इंडियन ओशन के अंदर जो लिटोरल स्टेट्स हैं, मतलब ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनकी इंडियन ओशन से आपका ये लग रहा है, तो उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग का भी प्रयास यहाँ पे किया जा रहा है। भारत सरकार का ये टारगेट है कि हम अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बढ़ा के लगभग 35,000 करोड़, अराउंड $5 बिलियन तक पहुँचाना चाहते हैं 2025 तक। तो जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल ये संभव है कि हमारे एक्सपोर्ट जो है 35,000 करोड़ तक पहुँच सकते हैं। जहाँ तक इंडिया के एक्सपोर्ट की बात है, इंडिया अभी टॉप 25 डिफेंस एक्सपोर्टर्स के अंदर आ चुका है। विश्व के अगर टॉप 5 डिफेंस एक्सपोर्टर्स की हम बात करें, आर्म्स एक्सपोर्टर्स की बात करें, तो USA जो है सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, फॉलोड बाय द रशिया, फिर फ्रांस है, फिर आपके जर्मनी और चाइना। ये टॉप 5 आर्म्स एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ हैं। इंडिया एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में अभी केवल टॉप 25 में ही आया है, तो इंडिया को बहुत बड़ी दूरी तय करनी है जहाँ तक एक्सपोर्ट्स की बात है। लेकिन इंपोर्ट के अंदर हम जो है वन ऑफ द टॉप कंट्रीज़ के अंदर है। इंडिया सेकंड नंबर पे है पूरे विश्व में। दूसरे देश में हैं हम जो आयात करते हैं, इंपोर्ट करते हैं आर्म्स का। सबसे बड़ा इंपोर्टर सऊदी अरेबिया है, फॉलोड बाय द इंडिया, उसके बाद इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और चाइना है।
तो डेफिनेटली इंडिया को एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग बहुत आगे अभी जाना है। अभी हम टॉप 5 में आए हैं, टॉप 10 टॉप 5 की जो टॉप 25 में आए हैं। तो यहाँ से हमें अगर टॉप 10 के अंदर भी जाना है तो बहुत लंबी दूरी तय करनी होगी। इसीलिए डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं हम ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आपको अवेलेबल करा रहे हैं जिनको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। काफ़ी सारे जो कंट्रीज़ है वो इन प्रोडक्ट्स को खरीद सकते हैं। अभी हमने देखा फिलीपींस को जो ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल दी गई थी, तो मिसाइल सिस्टम पे हम फोकस कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर पे हमारा फोकस है, वॉरशिप एयरक्राफ्ट, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, ये हमारे फोकस हैं। काफ़ी सारे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है उस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो एक वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पे कंट्रीज़ को अवेलेबल कराई गई है कि इंडिया से ये सब चीज़ें आप अवेलेबल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मेक इन इंडिया का क्या प्रभाव रहा है, तो देखिए डिफेंस एक्सपोर्ट में हमने देखा कि जिस तरह से मेक इन इंडिया का लॉन्च किया गया था उसके बाद से डिफेंस एक्सपोर्ट में तेज़ी देखने को मिली है। कहाँ पे केवल 1500 करोड़ था और हमने 10,000 करोड़ का आंकड़ा भी यहाँ पे पार किया है। तो गवर्नमेंट यहाँ पे प्रयास कर रही है अंडर इट्स मेक इन इंडिया इनिशिएटिव कि डिफेंस प्रोडक्शन को इंडिजीनियस मतलब डोमेस्टिक लेवल पे कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो भारत सरकार यहाँ पे कुछ पुश कर रही है कि जो हमारी डोमेस्टिक कंपनीज हैं उनको हम सपोर्ट दें। और इसके रिगार्डिंग आप देखेंगे एक पॉजिटिव इंडिजिनाइजेशन लिस्ट जारी की गई थी जिसमें 200 से ज़्यादा ऐसे आइटम थे जो डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा था कि ये चीज़ें आपको इंडिया से ही लेनी होगी क्योंकि इंडिया के अंदर ये चीज़ें वर्ल्ड क्लास लेवल की अवेलेबल है। आप इनको जो है इम्पोर्ट नहीं करेंगे, इन चीज़ों को इम्पोर्ट नहीं किया जा सकता। इससे क्या होगा, इंडिया की जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको काफ़ी बूस्ट मिलेगा। सेकंड, यहाँ पे कहा गया है कि जो भी डिफेंस के लिए हम बजट ला रहे हैं उसमें से कुछ प्रतिशत लगभग जैसे 63% इस साल कहा गया है 70,000 करोड़ ये अलग रखे जाएंगे केवल और केवल डिफेंस इंडस्ट्री के जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए। और ये जो पैसा खर्च होगा ये डोमेस्टिक इंडस्ट्री से खरीदारी करने के लिए किया जाएगा। तो अगेन डोमेस्टिक डिफेंस जो इंडस्ट्री है उनको एक तरह का गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है, ठीक है, उनको बूस्ट करने का प्रयास कर रही है। इसके अलावा और बहुत सारे इनिशिएटिव यहाँ पे लिए गए सरकार के द्वारा, जैसे डिफेंस इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को सिंप्लीफाई किया गया, एक्सपोर्ट कंट्रोल को रिलैक्स किया गया, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स को दिया जा रहा है। और यहाँ पे भारत सरकार की तरफ से स्पेशली जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, विदेश मंत्रालय है, वो ये प्रयास कर रहा है कि लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो डिफरेंट कंट्रीज़ को दी जाए। तो उससे क्या होगा, उन कंट्रीज़ की सहायता भी हो जाएगी और इंडिया का जो एक्सपोर्ट प्रमोशन का टारगेट है डिफेंस के रिगार्डिंग वो भी पूरा हो जाएगा। इंडिया की तरफ से ये ड्राफ्ट डिफेंस प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी तो लाई गई है। अगर ये पॉलिसी आ जाती है पूरा फाइनल रूप में तो डेफिनेटली ये भी डिफेंस जो हमारे एक्सपोर्ट है उनको बूस्ट करने में यहाँ पे सहायता करेगी। तो दिस इज़ ऑल। जैसा हम देख रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट रहा है फिलीपींस को ब्रह्मोस भेजे जाने के बाद, एक और ये अच्छी न्यूज़ है। हालांकि यहाँ पे ये बहुत बड़ा कोई ऑर्डर नहीं है बट स्टिल दिस इज़ अ सिग्निफिकेंट ऑर्डर हियर रिगार्डिंग द डिफेंस प्रोडक्शन। सो दिस इज़ ऑल। PDF ऑफ द सेशन विल बी अवेलेबल ऑन दिस टेलीग्राम। इसके अलावा आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए। जो भी बच्चे 2023 में अपीयर हो रहे हैं उनके लिए प्री मेंस और ऑप्शनल की कंप्लीट प्रिपरेशन का पैकेज है 63,000 की फ़ीस के साथ अवेलेबल है। सब्सक्रिप्शन के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग प्लान चूज़ कर सकते हैं। पुट द कोड RB Live टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ एंड पर्सनलाइज्ड गाइडेंस। सिमिलरली यू कैन गो फॉर आइकॉनिक। ये आइकॉनिक का फीस स्ट्रक्चर है, ये आइकॉनिक के कुछ बेनिफिट्स हैं, लोन फैसिलिटी लिंक इज देयर। केवल ऑप्शनल के लिए जा रहे हैं तो ये केवल ऑप्शनल के प्लान्स हैं। 27 जनवरी से नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं जिनमें आप अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। कल आपका संडे को टेस्ट होगा सुबह 11 बजे कॉम्बैट, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप अनलॉक कोड RB Live को यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, काफ़ी सारे प्राइसेस भी आप जीत सकते हैं। इसके अलावा मेगा टेस्ट सीरीज में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फ्री ऑप्शनल के चैनल्स हैं जहाँ पे आप ऑप्शनल की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।